ओम शांति। परमात्मा एक है, ये सभी मानते हैं। क्रिएटर एक ही होता है। उस एक परमात्मा को भिन्न भिन्न धर्मों के लोग अलग अलग नाम से याद करते हैं। भाषा का अंतर है। क्रिश्चियन उसको गॉड कहते हैं, इस्लाम वाले उसको अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं। हिंदू लोग उसको परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। सिख लोग उसको वाहेगुरु कहते हैं। तो चाहे अलग अलग नाम लेते हैं, लेकिन अंदर से तो सब जानते हैं कि वो एक ही परमात्मा है, खुदा है, गॉड है, अल्लाह है, ईश्वर है, वाहेगुरु है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब वो एक है और हम कहते भी हैं कि सबका मालिक एक है, और कई बार ये कहा जाता है सभी के दिलों में भगवान बसता है, अर्थात उसकी याद बसती है, तो अलग अलग धर्म ज़रूर हैं। जिस व्यक्ति का जन्म जिस धर्म के माता पिता के घर हो जाता है, उस धर्म को फॉलो करता है, और सबका भाव तो परमात्मा को याद करना ही होता है। यूँ भी कहते हैं कि आखिर सभी रास्ते एक की तरफ ही ले जाते हैं। जब ऐसा है तो प्रश्न उठता है कि धार्मिक भेदभाव, नफ़रत, क्या ये किसी भी धर्म की मान्यता के विरुद्ध नहीं है? सभी धर्म भाईचारा सिखाते हैं कि इंसान भाई है, और जो सच्चा धार्मिक व्यक्ति होगा वो चाहे किसी भी धर्म का हो, उसके अंदर प्रेम, शांति, शुभ भावना, सबका भला हो, इस प्रकार के भाव होंगे, तभी तो वो व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम ये माने कि सभी धर्म परमात्मा को याद करने वाले हैं, तो इस हिसाब से सभी धर्म अच्छे हैं। अब सभी धर्म अच्छे हैं तो मेरा धर्म भी अच्छा है। मैं जिस धर्म में पैदा हुआ हूँ उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। अच्छा, एक विश्वास की बात होती है। कई बारी व्यक्ति सोचता है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा है। इसको भी मान लें क्योंकि फेथ की बात है, लेकिन साथ साथ ये भी मानना आवश्यक है कि अन्य धर्म भी अपने अपने ढंग से अच्छे हैं। हर धर्म वाले के लिए उसका धर्म सबसे अच्छा है, और फिर सभी धर्म भी अच्छे हैं क्योंकि वे परमपिता परमात्मा को ही सब लोग याद करते हैं। परमात्मा के नाम से धर्म चलते हैं, उनका कनेक्शन है धर्म के साथ। तो ऐसी स्थिति में धर्म के नाम पर एक दूसरे से नफ़रत करना, घृणा करना, यानी यूँ कहें कि खुदा के बंदों से नफ़रत करना, परमात्मा की संतानों से आपस में नफ़रत करना, भेदभाव रखना। मुसलमानों का धर्म खुदा कोई अलग नहीं है, हिंदुओं का भगवान कोई अलग नहीं है, क्रिश्चियन का गॉड कोई अलग नहीं है, सिखों का वाहेगुरु कोई अलग नहीं है, वही है। तो उस एक खुदा परमात्मा के बंदे उसी के बंदे हो गए। अगर हम उसके बंदों से नफ़रत करते हैं तो क्या एक प्रकार से इसको खुदा से नफ़रत नहीं समझा जाएगा? वो क्या एक पिता है, उसके अपने बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग जाएं, नफ़रत करने लग जाएं, मरने मारने पर उतर जाएं, तो पिता क्या कहेगा? तो पिता यही सोचेगा कि देखो क्या कर रहे हैं ये, क्योंकि पिता की नज़र में तो सब बराबर है ना। तो जब भी हम देखते हैं
इस प्रकार की किसी के अंदर एक दूसरे से घृणा पैदा होती है, उस समय ज़रूर वो अपने परम पिता को भूले हुए होते हैं। वो आपस में ही लड़ते हैं, झगड़ते हैं, ये भूल जाते हैं कि हम एक ही खुदा के बंदे हैं, परमात्मा एक है और इस दुनिया में फादरहुड ऑफ गॉड है और ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड है। फिर आप दूसरी पहलू भी देखिए, कभी कभी मान लो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है, दोनों तरफ अपने अपने धर्म वाले सैनिक रहते हैं, लेकिन ईद का दिन आता है तो भारत के बॉर्डर वाले जो होते हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर वालों को ईद मुबारक कहते हैं, मिठाई बांटते हैं। कितना अच्छा लगता है। आखिर तो हम इंसान हैं, आखिर तो हम उस खुदा के बंदे हैं। दोनों के अंदर खुशी की लहर फैल जाती है। इसी तरह से आप देखेंगे कभी कोई धार्मिक फेस्टिवल आता है, मान लो ईद आती है, उस वक़्त एक हिंदू और एक मुसलमान आपस में गले मिलते हैं तो दोनों की खुशी बढ़ती है। कितना अच्छा लगता है। क्या हम ये समझें कि मुसलमान उनका अलग खुदा है, हिंदू इनका अलग खुदा है? ऐसे तो खुदा बहुत सारे हो जाएंगे। और इसी हिसाब से हम फिर जो धर्म स्थान बने हुए हैं, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, उनको भी अलग गिनने लग जाते हैं कि मस्जिद सिर्फ मुसलमानों के खुदा के लिए है, मंदिर सिर्फ हिंदुओं के भगवान के लिए है, चर्च सिर्फ क्रिश्चियंस के गॉड के लिए है, गुरुद्वारा सिर्फ सिखों के वाहे गुरु के लिए है। ये तो बड़ी अजीब बात लगती है कि इस कारण से हम क्या देखते हैं कि भारत देश, जिसको कहा जाता है गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री क्यों कहा जाता है कि जब दुनिया में धर्म गिलानी हो जाती है तो परमात्मा एक धर्म की पुनर्स्थापना भारत में ही करते हैं, जिसका यादगार गीता शास्त्र है। अब उसका प्रूफ क्या है कि भारत के अंदर जो भगवान धर्म स्थापन करते हैं, जिनको आदि सनातन मैंने शुरू का धर्म कहा जाता है, और शुरू के धर्म के जिसके द्वारा वो स्थापित करते हैं, जिसको ब्रह्मा कहा जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा नए धर्म की स्थापना की, उसको हर धर्म वाले भी अपने अपने रूप से नाम से मानते हैं। जैसे भगवान को मानते हैं तो ब्रह्मा को भी मुस्लिम भाई बाबा आदम कहते हैं, क्रिश्चियन भाई उसको एडम कहते हैं, हिंदुस्तानी हिंदू लोग उसको ब्रह्मा कहते हैं। तो कहने सिख लोग भी कहते हैं एका माई जगत विहाई, यानी उसको भी सब याद करते हैं। यानी शरीरधारी ह्यूमन फॉर्म में भी सबका इंसेस्टर कॉमन है और आत्मिक स्पिरिचुअल फॉर्म में भी सबका परमात्मा एक है। तो फिर उस देश में जिसमें आप और खूबी देखेंगे कि आदि सनातन धर्म तो शुरू का था, उस पहले तो एक से ही शुरू होता है, तो जब एक होता है तो लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होती। फिर आप देखेंगे भारत ही ऐसा देश है, खुदा का गॉड्स ओन कंट्री है, जिसमें सभी मुख्य धर्मों के लोग रहते हैं। आप सारी दुनिया घूम आएँ, सारी दुनिया के सभी देशों को देख लें, आपको कोई ऐसा देश नहीं मिलेगा जिसमें हिंदू हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, बुद्धिस्ट हों, सिख हों, जैन हों, यानी सभी धर्मों के लोग रहते हैं और बहुत समय से तो प्रेम प्यार से ही रहते हैं। क्योंकि इस बात को हमारे पूर्वज, जब ज़माना अच्छा था, जब मनुष्यों के अंदर इंसानियत बाकी थी, देवता तो अलग ही चीज़ हैं, तब तक भी मनुष्य आमतौर पे प्रेम प्यार से रहते रहे हैं। भारत के अंदर राजाई भी अलग अलग धर्म वालों ने की है। भारत में मुग़लों का राज भी चला है, भारत में क्रिश्चियन का राज भी चला है, भारत में हिंदुओं का राज भी चला है, भारत में देवताओं के राज भी चला है। लेकिन जो भी राज्य था उसके अंदर जो अन्य प्रजा थी, तो राजाओं ने तो उसको बड़े प्यार से रखा है। बादशाह शहनशाह अकबर के लिए तो कहते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए एक दीन इलाही नाम का धर्म
वो चालू करना चाहते थे कि सबका एक धर्म है। लेकिन किसी बगीचे में तरह तरह के फूल होते हैं, गुलाब के, चमेली के, मोतिया के, हर तरह के होते हैं, वो तो उसकी शोभा है। और इसलिए अगर किसी देश में सभी धर्म अच्छी तरह से प्रेम प्यार से लोग रहे हैं, ये तो दुनिया के लिए एग्जाम्पल है। और आज भी हम देखते हैं कि सारी दुनिया के अंदर किसी को भी कोई धर्म की खोज करनी हो, वो हिंदुस्तान में आता है। देखा जाए तो हिंदुस्तान में दुनिया के दूसरे नंबर के मुसलमान यानी सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में रहते हैं, बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं और बहुत उनके अंदर देशभक्ति भी होती है। फौज में भी वो होते हैं, हर महकमे में होते हैं, कभी किसी ने भेदभाव नहीं रखा। हिंदुस्तान के तो कई राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहे हैं, सिख भी राष्ट्रपति रहे हैं, क्रिश्चियन भी राष्ट्रपति रहे हैं, हिंदू भी राष्ट्रपति रहे हैं, महिलाएं भी राष्ट्रपति रही हैं। तो ऐसा देश जिसको हम गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं, तो उसमें इस प्रकार की भावना क्यों आई? तो हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ में कई लोग हमें भी कहते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारीज़ के हैं, आप किस धर्म के हैं? क्योंकि ब्रह्मा कुमारीज़ में, क्योंकि हमारी सारे विश्व में संस्थाएं हैं, तो हमारे पास तो हर धर्म के लोग आते हैं। हमारे पास चाइनीज़ भी आते हैं, जापानीज़, हर कल्चर के, हर रेस के लोग आते हैं, अफ्रीकन भी आते हैं, साउथ अमेरिका से भी आते हैं, काले रंग के भी आते हैं, गोरे रंग के भी आते हैं, चीनियों जापानियों जैसी शक्ल वाले भी आते हैं। हमारे देश मुस्लिम कंट्रीज़ में भी है। हमारे सब तो प्रेम प्यार से रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक तो सीधी बात मानते हैं कि सब परमात्मा के बच्चे हैं। फिर अगर आप गौर से देखेंगे तो सबके अंदर, जैसे कई लोग कहते हैं खून तो सबका एक जैसा है। अगर किसी हॉस्पिटल में किसी को किसी दर्जे का खून चाहिए मान लो, तो वो ये थोड़ी देखता है कि फलाने मुसलमान धर्म का व्यक्ति या फलाने रंग का व्यक्ति है। जिसका ब्लड मैच कर जाता है टाइप, उससे वो ब्लड दे देते हैं। इसी तरह से आत्मा, पहली बात तो इंसान सब एक हैं, फिर सबके अंदर जो आत्मा है, रूह है, जिसको हम सोल कहते हैं, सारे धर्म वाले मानते हैं कि जिस्म तो फ़ानी है, यानी बॉडी तो पेरिशेबल है, लेकिन जो रूह है सबके अंदर, आत्मा है, सोल है, वो तो एटर्नल है। उसी को परमात्मा की संतान माना जाता है। तो रूहें ही तो खुदा के पास जाती हैं। तो इसलिए अगर हम सबको रूह मान लें, यानी हम धर्म के, किसी भी धर्म के हों, ब्रह्मा कुमारी में जितने भी धर्मों के लोग आते हैं, हम उनका धर्म तो कन्वर्ट नहीं करते। कोई इस्लामी है तो इस्लामी रहता है, कोई क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन ही रहता है। ये तो एक प्रकार के परमात्मा को याद करने की यूनिवर्सल फिलॉसफी है, और उसको जीवन में जीना भी है। क्योंकि यूनिवर्सल ब्रदरहुड क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं अफ्रीकन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं मोहम्मडन हूँ, मैं चाइनीज़ हूँ, तो हम इस पर मुल्कों को भी हमने बांट लिया, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम ये माने फादरहुड ऑफ गॉड, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड, और उसमें भी आत्मा मान लें कि आत्मा एक कॉमन डिनोमिनेटर है, एक कॉमन फैक्टर है जो सारी दुनिया के लोगों को एकता में ला सकता है। एक परमात्मा, बाकी सब उसकी संतान आत्मा है। किसी भी देश में रहो, किसी भी भाषा को बोलो, बहुत बड़ी आज़ादी है। तो ब्रह्मा कुमारी ने तो इसका अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया है। पिछले 80 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी है, कम से कम पिछले 50 वर्षों से तो ब्रह्मा कुमारी भारत के ही भिन्न भिन्न प्रांतों में है। भारत के भिन्न भिन्न प्रांतों में भी आप जानते हैं कि भाषा का भेद हो जाता है, नदियों का पानी के ऊपर लड़ पड़ते हैं, धर्म का भेद हो जाता है। लेकिन ब्रह्मा कुमारी में जितने भी भिन्न भिन्न भाषाओं के लोग आते हैं, भिन्न भिन्न देशों के लोग आते हैं, वो तो सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार से रहते हैं, क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपस में जुड़ जाता है। तो अगर हम आज देखें तो यूक्रेन और रशिया में लड़ाई चल रही है, सारी दुनिया जानती है।
और सारी दुनिया के लोग कह रहे हैं, चाहे वो साधारण व्यक्ति हैं चाहे वो पोजीशन वाले हैं, कि फालतू में लड़ रहे हैं, इतने समझदार हो कर के लड़ रहे हैं, मुल्कों को तबाह कर रहे हैं, नगरों को तबाह कर रहे हैं, लोगों को बेघर कर रहे हैं, वो भी आपस में मर मार रहे हैं। जिसको एक शायर ने कहा था कि इंसान खिलाफ इंसान है, शैतान से शिकवा कौन करे, किश्ती को डुबोया साहिल ने, तूफ़ान से शिकवा कौन करे, सामान्य जंग बढ़ाते हैं, कौमों का खून बहाते हैं, ये हालत है दानाओं की, नादान से शिकवा कौन करे। तो हर एक की ज़बान से निकल रहा है। अब देखा जाए वो भी अंदर से तो सोच ही रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन ईगो प्रॉब्लम होती है, कई प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें हम नहीं जाते। तो जब सारी दुनिया ये देख रही और समझ रही है कि हम अपने ही लोगों का, अपनी दुनिया के अपने ही इंसानों का किस प्रकार से नेस्तो नाबूद कर सकते हैं, नगरों के नगरों को कब्रिस्तान बना सकते हैं, वो लोग जो दुखी हो रहे हैं, जो बेघर हो रहे हैं, कोई इनसे दिल से जाके पूछे। और सारी दुनिया की हमदर्दी है कि यहाँ पर लड़ाई बंद होनी चाहिए। इसी प्रकार से अब हम अपने अंदर झांकें कि आखिरकार अगर हम आपस में नफ़रत पैदा करते हैं, आपस में भाईचारा नहीं रखते हैं, और वो भी भगवान के नाम पर नफ़रत पैदा करते हैं, क्योंकि देखा गया है कि कई लोग धर्म को मिसयूज़ कर लेते हैं। कोई किसी को राज सत्ता का लालच होता है, किसी को और कुछ करना होता है, तो धार्मिक भावनाओं को भड़का देते हैं और गलत ढंग से भड़का देते हैं, जिसके कारण से हम हर रोज़ देखते हैं कितनी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, जो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, मारे जाते हैं, उनका क्या हाल होता है, और सरकारों को कितना उसके लिए अपनी मशीनरी लगानी पड़ती है, खर्चा करना पड़ता है। आखिर तो वो खर्चा जनता ही देती है ना। इसलिए हम बजाय इसके कि हम प्रेम प्यार से रहें, आप को ईद मनाते हैं तो सब मनाएं, दिवाली मनाते हैं तो सब मनाएं, अच्छा नहीं तो अपने अपने खुशी के मौके पर। आज भी हम देखते हैं किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बदलता है तो दूसरे देश वाले राष्ट्रपति बदलता है, तो हर देश वाले उसको मुबारक भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे साथ हमारे संबंध अच्छे होंगे। तो असली इंसानियत तो उस वक्त होती है ना जब हम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। एक दूसरे के कई ऐसे मौके होते हैं, हम एक दूसरे के पास इकट्ठे होते हैं, तो इंसान की जो इंसानियत है वो उसके अंदर से पुकारती है, लेकिन किसी ना किसी वजह से हम ये गलती कर बैठते हैं। और देखा जाए तो धार्मिक लोगों की, भले मानसों की सबसे बड़ी एक ताकत होती है जिसको हम कहते हैं टॉलरेंस पावर, सहन शक्ति। तो अगर कोई गलती कर भी देता है, अपने धर्म के लोग भी गलती कर देते हैं, तो अगर हम अपनी सहन शक्ति से उसको सहन करते हैं तो दूसरे की हमदर्दी अपने ऊपर आपे जाग जाती है। कचहरी में भी कोई मुजरिम अगर मान लेता है मेरी गलती है तो जज का दिल उसके लिए नरम हो जाता है, उसको कम सज़ा दी जाती है। इसने तो अपनी गलती मान ली है, आगे के लिए तौबा कर ली है, इसके अंदर सुधार करना चाहिए। इसलिए सद्भाव, सबका भला, वैश्विक पॉइंट ऑफ व्यू ये एक धार्मिक व्यक्ति की निशानी है। अब इसको आप ऑपोजिट कर लीजिए। अगर हम किसी प्रकार से किसी के ऊपर थोड़ा सा अन्याय करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर वो कमज़ोरी के कारण, मौके के कारण अन्याय सहन कर लेता है, लेकिन उसके अंदर बदले की भावना पैदा हो जाती है, नफ़रत पैदा हो जाती है, और फिर मौके पर वो बदला लेता है। अब जब वो बदला लेता है, जिससे लेता है उसके अंदर फिर बदले की भावना पैदा होती है। तो कहने का मतलब ये है कि नफ़रत करने से नुकसान होता है। इंसानों के अंदर जो कुदरती खुशी होनी चाहिए वो दूसरे धर्म वाले को देखकर, या उसका कोई जुलूस देखकर, या उसका कोई सेलिब्रेशन देखकर वो नफ़रत पैदा करती है।
खुदा के सब बंदे हैं। और फिर ये जो है जीत किसी की नहीं होती, बदले की भावना से ये सिलसिला चलता ही रहता है। एक वक्त मौका लेकर बदला ले लेता है तो दूसरा फिर तैयारी करके उससे बदला लेता है, फिर आगे जाके आखिर होते होते यूक्रेन जैसी ही हालत हो जाती है, रशिया जैसी। तो मनुष्य के अंदर ईगो आ जाता है। अब धर्म तो हर सब धर्म कहते हैं कि ये जो अहंकार होता है, पाप मूल अभिमान कहा जाता है, ये बहुत पाप करवाने की जड़ होती है। तो व्यक्ति के अंदर ईगो आ जाता है। इस प्रकार से फिर वो सच को जानता हुआ भी सच पर नहीं चलता है। तो कहा जाता है कि भला मानस तो हो, तो भला मानस धार्मिक व्यक्ति की निशानी है। वरना अगर हम एक धर्म वाले और दूसरे धर्म वाले हैं और हमारे जो क्राउड को लोग देख रहे हैं कि वो उसी तेज़ी से बोल रहा है जैसे किसी दुश्मन से बोल रहा हो, वो भी उसी तेज़ी से तलखी से बोल रहा है, व्यवहार कर रहा है। हम अपने धर्म स्थानों में जाकर भगवान से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में आरतियां करते हैं, वो क्या सिखाती है? अगर उसी प्रकार का अधर्म वाले लोगों जैसा जो खुदा को नहीं मानते उन जैसा ही व्यवहार धर्म वालों का है, तो फिर फ़र्क क्या हुआ? फिर लोग हंसते हैं कि देखिए नाम के तो ये धर्म वाले, इनके कर्म कैसे हैं। इसलिए हम समझते हैं इस बात के ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए कि हमारा भला सबके भले में है। अगर मैं दूसरे धर्म का सम्मान करता हूँ तो दूसरा धर्म वाला भी नेचुरली मेरा सम्मान करेगा, बल्कि मैं अगर उसका ज़्यादा सम्मान करता हूँ तो उसके अंदर भी भावना पैदा होगी कि मैं इसका सम्मान करूं। और अगर हम किसी का अपमान राइट या रॉन्ग तरीके से भी किसी का अपमान करते हैं तो उसके अंदर नेचुरली बदले की भावना पैदा होगी। और ख़ास तौर पे हम समझते हैं कि नेताओं को, क्योंकि नेताएं जनता को मोटिवेट करते हैं, चाहे वो राजनेता हैं चाहे वो धर्म नेता हैं। तो नेताओं राजनेता भी यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क की तरक्की हो, लोगों में खुशहाली आए, उनकी गरीबी दूर हो। लेकिन अगर उनके किसी एक्शन से, चाहे वो व्यक्तिगत स्वार्थ का एक्शन हो, चाहे धर्म के नाम पर एक्शन हो, चाहे वो प्रांतवाद के नाम पर हो, तो उससे कितना समाज को नुकसान होता है, सोसाइटी का कितना लॉस होता है और लोगों की आपस में कितना बंटवारा हो जाता है, उसको अगर वो देखें तो समझेंगे कि हम गवर्नमेंट बनाने के लिए 2-3 पार्टियां आपस में जुड़ जाती हैं। बिजनेस वाले भी कीमत बढ़वाने के लिए आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लेबर यूनियन भी इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम एज ए ह्यूमन बींग्स इकट्ठे हों तो राजनेताओं को और धर्म नेताओं को ये सोचकर बहुत कि हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। धर्म नेता जो होता है भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होता है, खुदा का नुमाइंदा होता है, और राजनेता भी जनता का नुमाइंदा होता है। तो उनको बहुत सोच समझ कर अगर कहीं कोई ज़्यादती कर भी लेता है तो उसको अंदर समा के और यही कोशिश करनी चाहिए, वजह कोई भी हो, वजह तो कोई भी निकाल लेता है किसी चीज़ को, जैसे उसने करना होता है उसके लिए वजह निकाल, वजह को ना देखते हुए यही करना चाहिए कि दूरदर्शिता से ऐसे वचन बोले जो भटकी हुई कहीं आग है वो भी पानी से बुझ जाए। तो इसलिए हम नारा तो लगाते हैं मेरा भारत महान, परंतु मेरा भारत महान तो तभी होगा जब भारतवासी महान होंगे। और महान का व्यक्ति का मतलब क्या होता है? हम महान आत्मा किसको कहते हैं? महापुरुष किसको कहते हैं? दुनिया में इतिहास में किन की इज्जत की जाती है, किन की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, किन के दिन मनाए जाते हैं जो इस प्रकार के महान पुरुष थे। तो हर व्यक्ति अगर ये अपने ऊपर जिम्मेवारी ले, महान पुरुष बनने के लिए आपको किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है, किसी पदवी की ज़रूरत नहीं है। हम अपने दिल में अपने आप को महान समझेंगे तो हम समझते हैं हम नेचुरली महान हो जाएंगे। इसके लिए
लास्ट में मैं ये बात कहनी चाहता हूँ कि हम जो कुछ भी करें, जो कुछ भी बोलें, जो कुछ भी सोचें, अपने दिल में पहले ये सोच लें। वैसे तो दुनिया में कहते हैं पहले बात को तोलो फिर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, लुक बिफोर यू लीव। लेकिन हम ये सोचें, जैसे किसी ख़ानदानी कोई व्यक्ति होता है तो कुछ भी करता है तो उसको अपने ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल आता है कि मैं इस तरह की कोई हरकत ना करूं जिसमें मेरे ख़ानदान की बदनामी हो। जैसे कहा जाता है राजपूत बहादुर होते हैं, तो राजपूत को हर वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि मैंने पीठ दिखा के नहीं आना। उसके अंदर ये कुदरती जज्बा होता है। इसी प्रकार से अगर हम ये सोचें, जैसे मेरे लौकिक परिवार को, मेरे दुनियावी परिवार को, मेरे पूर्वज को जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो अच्छा लगता है, इसी प्रकार से सब खुदा के बंदे, सब भगवान को मानने वाले, सब धार्मिक लोग ये सोचें कि जो कुछ मैं सोचता हूँ, जो कुछ मैं बोलता हूँ, जो कुछ मैं करता हूँ वो खुदा को पसंद है। अगर खुदा मेरे सामने परमात्मा आके खड़ा हो जाए, वो देखे कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अनुकूल कर रहा हूँ, उसकी भावना, उस भगवान के जो गुण हैं, नियम हैं, उनके अनुकूल कर रहा हूँ, जो उसके खिलाफ़ कर रहा हूँ। तो अगर आप आजकल के दंगे फसाद के फ़ोटो देखें और वहाँ भगवान आके या खुदा आके खड़ा हो जाए, वो क्या कहेगा कि मेरे बच्चे, मेरे बंदे, ये जो तुम कर रहे हो क्या मुझे पसंद है। इसलिए हम दिल में सोच लें, अगर हम खुदा के प्यारे बनना चाहते हैं, सचमुच भगवान को खुश करना चाहते हैं, तो हम ये सोचें जो कुछ मैं बोल रहा हूँ क्या भगवान को पसंद होगा। मैं क्यों ना वो बोली बोलूँ जो खुदा को पसंद हो। मैं जाके तारीफ़ करे आता हूँ अपने धर्म स्थान में जाके खुदा की, तो बहुत बड़ा है, खुदाए पाक है, तो पतित पावन है, तो तारनहार है, तो दुख हरता है। लेकिन हम भी उसी प्रकार से बने कि मैं भी किसी का दुख दूर कर दूं, मैं भी किसी को सहारा दे दूं, मैं भी किसी को हिम्मत बढ़ा दूं, थोड़ी सी किसी को प्रेम के दो शब्द बोल दूं, किसी के दिल को मैं शांत कर दूं, किसी को मैं मुश्किल को आसान कर दूं, तब तो मैं खुदा का बंदा हूं। नहीं तो खाली हम धर्म का नाम लें और धर्म के नाम पर हम धर्म का भी नाम बदनाम करवाएं और खुदा का भी नाम बदनाम कराएं, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसलिए भारतवासी होने के नाते हम ये कहते हैं, अगर हम मुसलमान हैं तो अच्छे मुसलमान हों, अगर हम हिंदू हैं तो अच्छे हिंदू हों, ईसाई हैं तो अच्छे ईसाई बने। तो हर अच्छा बंदा जो होता है उसके अंदर तो आपस में प्रेम भाव ही होता है, एक दूसरे के लिए शुभ भावना और शुभ कामना ही होती है। तो इन शब्दों के साथ ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर ब्रह्मा कुमारीज़, जिसमें हर धर्म के लोग, हर देश के लोग आते हैं, वो एक 30-40 लाख का ऐसा परिवार पैदा कर सकते हैं जो कहीं भी हो, किसी भी मुल्क में हो, अपने रिश्तेदारों से भी ज़्यादा प्यार से रह सकते हैं, क्योंकि वो परमात्मा के नाम पर दुनिया को एक, सबको भाई भाई मानते हैं। तो हम क्यों नहीं रह सकते। ओम शांति।